अब सिर्फ जालंधर सेंट्रल नहीं, कैंट हल्का भी लपेटे में। करप्शन की नई खेप बेनकाब। एटीपी वशिष्ठ की कबूलियत, मोटी रकम लेकर दी गई थी अवैध इमारतों को क्लीन चिट। सीएम और विजिलेंस के पास पहुंची फाइलें, या कैंट हल्के में भी बजने वाली है गिरफ्तारी की घंटी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से खुलेंगे नाम, पूरा नेटवर्क खतरे में। रमन के रास्ते पर चलता दूसरा खिलाड़ी, अब किसकी बारी? जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा का काला खेल तो हम सबने देख लिया, लेकिन अब सामने आ रहा है एक और बड़ा खुलासा, जहां न सिर्फ पैसे के बदले कानून की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि उसी वक्त विजिलेंस की नजर एक और बड़े हल्के की तरफ मुड़ी, जालंधर कैंट। एटीपी सुखदेव वशिष्ठ, जो खुद भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने पूछताछ में ऐसे कई खुलासे किए हैं जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है। सुखदेव ने बताया कि कैसे कैंट हल्के में कई नेताओं, अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत से अवैध इमारतों और कॉलोनियों को मोटी रकम लेकर क्लीन चिट दे दी गई। विजिलेंस के पास अब कैंट हल्के में किस भ्रष्टाचार की न सिर्फ लिखित फाइलें हैं, बल्कि कई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हाथ लगी हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में पैसे के लेन देन, सौदों की बातचीत और ऊपर तक पहुंचाने की बातों के पक्के सबूत मौजूद हैं। एटीपी वशिष्ठ ने कई नाम उजागर किए हैं। आखिर कौन से बड़े अफसर का नाम इसमें सामने आएगा? कैंट हल्के में कई ऐसी कॉलोनियां बसाई गई जिनके पास ना नक्शा था, ना परमिशन, लेकिन मोटी रकम लेकर एटीपी ने उन्हें पास कर दिया। इसके बाद वही कॉलोनियां करोड़ों में बेची गई। एटीपी ने खुलासा किया कि एक कॉलोनी तो ऐसी थी जिसमें फर्जी नक्शा फाइल में लगा दिया गया और उसे सरकारी रिकॉर्ड में पास दिखा दिया गया। ये वही मॉडल है जो सेंट्रल में रमन अरोड़ा ने अपनाया था। कागजों में सब साफ, जमीन पर सब काला। अब तक जो काला खेल रमन अरोड़ा ने जालंधर सेंट्रल में किया, फर्जी नोटिस, ब्लैक मनी का व्हाइट धंधा, जबरन कब्जे, फैशन शोरूम से लेकर गोल्ड 20 टैग तक, वैसा ही पूरा प्लान अब कैंट हल्के में भी दिख रहा है। एटीपी की माने तो कैंट में काम कर रहे कुछ स्थानीय नेताओं ने भी उसी तरीके से पैसा वसूला, इमारतें पास कराई और अवैध कॉलोनियों में अपना हिस्सा लिया। सवाल ये है कि जब एक विधायक जेल पहुंच सकता है, तो क्या कैंट वाला गैंग भी बच पाएगा? एटीपी वशिष्ठ के बयान और दस्तावेज अब सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंच चुके हैं। सीएम ऑफिस में ये पूरा मामला हाई प्रायोरिटी में लिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में विजिलेंस कैंट में भी बड़ी कार्यवाही कर सकती है। और इस बार भी कोई छोटा नाम नहीं, बड़ा चेहरा गिरने वाला है। सवाल सिर्फ एक रमन अरोड़ा का नहीं है, सवाल पूरे उस सिस्टम का है जो सत्ता में आकर खुद को मालिक समझ बैठता है। अगर सेंट्रल में सिस्टम हिला है, तो कैंट में भी जरूरत है झटका देने की। जनता के पैसों पर, जनता के हक पर कब्जा करने वालों को छोड़ना नहीं है। खोलेंगे तभी तो भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। जनता को हक दिलाने तक की लड़ाई जारी रहेगी। और